महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पैदा हुए और महाराज पांडु के केवल 5 पुत्र पैदा हुए। लेकिन इन कौरवों और पांडवों की बचपन से नहीं बनी। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, जितने श्रोता बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग चाहते हो कि आपकी संतान जीवन भर आनंद करे, आपकी संतान सद्मार्ग पर चले, तो आप अपने संतान का बचपन सुधार दीजिए। जानते हो क्यों? क्योंकि जिसका बचपन सुधर जाता है उसकी जिंदगी सुधर जाती है, और जिसका बचपन बिगड़ जाता है ना उसकी जिंदगी बिगड़ जाती है। आज कौरव और पांडवों का बचपन बिगड़ गया। इन दोनों के विचार नहीं मिले। और याद रखिएगा, जीवन में विचार का बड़ा महत्व है। आप कुछ सुधारिए या ना सुधारिए, लेकिन अपना विचार जरूर सुधार लीजिए। जानते हो काहे? जिसका विचार सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। एक किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार समझते हैं? प्रजापति मटके बनाने वाले। वो कुम्हार रहता था। तो एक दिन गर्मी का महीना आने वाला था, तो कुम्हार ने मिट्टी को लिया, चक्के को लिया। वो कुम्हार बैठा बैठा चिलम लगा बनाने। 2-4-10 चिलम भी बना ली। इतने में उसकी पत्नी आई भीतर से। बोली, क्यों जी, क्या कर रहे हो? कुम्हार बोला, कुछ नहीं, चिलम बना रहा हूं, फिर इनको पकाऊंगा, फिर इन्हें बाजार में जाके बेचूंगा तो 2 पैसे आएंगे। वो पत्नी बोली, सुनो, गर्मी का महीना आ रहा है, चिलम कम बिकेगी, मेहनत भी ज्यादा लगेगी। इस चिलम से तो अच्छा मटका बनाओ, ज्यादा भी बिकेंगे और 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। चिलम कितने की आएगी? 2-10 रुपए की, लेकिन मटका तो महंगा बिकेगा। कुम्हार का विचार बदला। कुम्हार ने जितनी चिलम बन चुकी थी सबको मिटा लिया। अब कुम्हार ने मटका बनाना शुरू कर दिया। तो आप जानते हैं वो मिट्टी कुम्हार से कहने लगी, कुम्हार, तेरा जितना धन्यवाद करूं उतना कम। कुम्हार ने कहा, मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो? बोले, नहीं, बस तुम्हारा धन्यवाद कर रही हूं कि तुमने मुझे चिलम से मटका बना दिया। वो कुम्हार बोला, काहे का धन्यवाद? मैं तो तुम्हें पहले भी रौंद रहा था, आज भी रौंद रहा हूँ, तो मैं पहले भी चक्के पर घुमा रहा था, अभी भी चक्के पर घुमा रहा हूँ, तो धन्यवाद किस बात का? मिट्टी बोली, तुम समझोगे नहीं। कुम्हार बोला, समझाओ। वो मिट्टी बोली, सुनो, अगर तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद भी गर्म रहती, खुद भी जलती, और जो मुझे पीता वो भी जलता, लेकिन तुमने मुझे मटका बना दिया तो मैं भी ठंडी रहूंगी, और मेरा जो शीतल जल पिएगा वो भी ठंडा रहेगा। कुम्हार बोला, मेरा तो केवल विचार बदला है। मिट्टी बोली, बस बात तो यही है कि तेरा तो केवल जीवन में विचार बदला था, लेकिन एक नजर उठा करके देख, तेरा तो विचार बदला था, लेकिन मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। प्यारे,
वो बचपन सुधारी। कौरव और पांडवों का बचपन बिगड़ गया। कौरव और पांडवों की बनने किसने नहीं दी? सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। किसने नहीं बनने दी महाराज? मामा शकुनी। अच्छा बुरा ना मानो तो एक बात कहें, अगर ये मामा नहीं होते तो महाभारत की भी कथा नहीं होती। अगर मामा नहीं होते तो महाभारत की भी कथा नहीं होती। मामा ना होते तो श्री रामचरितमानस की कथा ना होती, और मामा ना होते तो भैया भागवत जी की कथा भी नहीं। कैसे? मामा शकुनी ना होते तो महाभारत की कथा ना होती, मामा मारीच ना होते तो रामचरितमानस की कथा ना होती, और मामा कंस ना होते तो दादा भागवत जी की कथा भी नहीं। और अपने बुंदेलखंड में तो कहावत कही जाती है, हम पूरी नहीं कहेंगे, आधी कहेंगे, आधी आप लोग समझ लीजिएगा। कहावत क्या है? बोले दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े। समझ गए यजमान जी? अब यजमान जी कह रहे हैं हम समझ के भी नहीं कह सकते कि हाँ समझ गए। कंस ने महाराज मामा शकुनी ने नहीं बनने दी कौरव और पांडव की। आज महाराज धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाजन कर दिया, हस्तिनापुर का राज्य दे दिया कौरव और खांडव प्रस्थ, जैसे आज के समय में हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां का राज्य दे दिया महाराज पांडव। और पांडवों का विवाह पांचाल नरेश की बेटी महारानी द्रौपदी से कर दिया गया। जब महाराज खांडव प्रस्थ का राज्य दिया, पांडवों ने महाराज एक यज्ञ का आयोजन किया, सभी पधारे आए, कौरव भी आए। तो आज परिस्थिति ये है कि द्रौपदी अपनी महल की अट्टालिका पर चढ़ करके अपने केसों को सुलझा रही है, और इधर दुर्योधन पूरे महल को घूम रहा है। लेकिन वो महल बड़ा मायावी है। कैसा मायावी? जहां जल दिखाई पड़ता है वहां तो पृथ्वी है, और जहां पृथ्वी दिखाई पड़ती है वहां जल है। दुर्योधन घूम रहा है। अगर सत्यता देखी जाए तो सच कहे तो महाभारत का युद्ध महाराज इसी जगह से प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि महाराज महाभारत के युद्ध की नींव यहीं से प्रारंभ हुई।